आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दिल्ली जीत कर भी दिल्ली के दिल पर हुकूमत ना कर पाने का अगर मलाल किसी पार्टी को है तो उस पार्टी का नाम है बीजेपी। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके ही नाक के नीचे दिल्ली में उनके नाम का डंका डमरू बन जाता है। यही वजह है कि 27 सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली बीजेपी इस बार अपने वनवास को तोड़ने के लिए जी जान से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिल्ली जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इसके लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले ही पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी, फिर चाहे वो केजरीवाल का जेल जाना ही क्यों ना हो, जिसे बीजेपी ने पूरी आप को शराब की बोतल में बंद कर दिया ताकि दिल्ली में जीत का परचम लहरा सके। दिल्ली की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और इस मेगा प्लान के सूत्रधार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुनावी मिजाज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। बूथ सबसे मजबूत के तहत पीएम मोदी ने किया संवाद। चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं ने संभाली कमान। सीएम चेहरे का नहीं ऐलान, बीजेपी जीतने उतरी मैदान। संकल्प पत्र को 3 पार्टों में जारी कर रही है बीजेपी। दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी इस बार साम दाम दंड भेद से लेकर धर्म और ना जाने क्या क्या हथकंडे अपना रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर इस बार दिल्ली नहीं जीत पाए तो फिर अगले 30 सालों तक बीजेपी के लिए दिल्ली का दरबार बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने मुफ्त की रेवड़ी से लेकर केंद्रीय नेताओं के फौज उतार दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज रैलियों में पसीना बहा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 3 रैलियां करेंगे और अमित शाह और बीजेपी नड्डा 1.5 दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 14 रैलियां करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर भी रैली करेंगे। 24 से लेकर 25 से ज्यादा केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं केंद्रीय नेताओं को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रैलियों के अलावा बीजेपी घर घर जाकर बैठकें और संवाद करने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक 2500 से ज्यादा छोटी बैठकें और ड्राइंग रूम मीटिंग कर चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी झुग्गी बस्तियों के वोट बैंक पर भी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा बीजेपी पूर्वांचली वोटरों को पकड़ने में भी सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ ने मैदान संभाला हुआ है, तो वहीं सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह मैदान में डटे हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वांचली वोटरों वाले इलाकों में बीजेपी नेताओं का डेरा जमा हुआ है। बीजेपी हर वर्ग के वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रही है और अब ऑटो चालकों पर भी डोरे डाल रही है, क्योंकि ऑटो चालक केजरीवाल का मजबूत वोट बैंक है। ऐसे में ऑटो चालकों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी ने उनसे कई वादे भी किए हैं। 10 लाख रुपए का मुफ्त जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का गाड़ियों का बीमा, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ऑटो टैक्सी चालकों के बच्चों को स्कॉलरशिप। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड। दरअसल बीजेपी केजरीवाल के चाकू पर अपनी तलवार रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि दिल्ली जीतने के लिए उसे केजरीवाल की तरह ही मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए केजरीवाल की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाएं रही हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की थी और अब इसी कार्ड पर बीजेपी अपने वादों की पोटली रख रही है। संकल्प पत्र के पहले पार्ट में बीजेपी ने 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए, बुजुर्गों के लिए 2500 से 3000 रुपए हर महीने पेंशन देने का दावा किया है, तो वहीं गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी, गरीबों के लिए होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। तस्वीर साफ हो चुकी है कि दिल्ली की जंग मोदी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। इस बार बीजेपी किसी भी सूरत में दिल्ली फतह करने की तैयारी में है और अब बीजेपी दिल्ली जीतने के लिए हर कोशिश कर रही है।
तो वहीं केजरीवाल भी पहले से ज्यादा कमर कस कर मैदान में आ खड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस के हाथ ने दिल्ली की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाकर दिलचस्प कर दिया है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इस बार का मुकाबला किसके हक में होगा। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटा।